नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार में कई ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। इन्हीं बातों में से एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर आरएलजेडी बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, उसका क्या हुआ? इसके साथ-साथ आपको बता दें कि लगातार आरएलजेडी अपने कमिटी का विस्तार कर रही है, तो वहीं अब प्रशिक्षण शिविर की भी बात की जा रही है। इन सब के पीछे की रणनीति 2024 का चुनाव होगा और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ फैजल इमाम जी हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं और इसके साथ साथ वो बिहार और देश की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो मीटिंग होने वाली है वो किस दिशा में और किस बिना पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। शुक्रिया। देखिए, ये है कि 28, 29, 30 को राजगीर में हमारा प्रशिक्षण शिविर है जी। इसमें हम आगे की रणनीति पर भी काम करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि हमें क्या कुछ करना। जाहिर है कि 2024 हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है और फिर उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक दल है तो चुनाव हमारे लिए चुनाव पर ही हमारा फोकस है। जी। तो 28, 29, 30 के सिलसिले में आज एक बैठक भी हो रही है पटना में, मतलब 9 अप्रैल को। जी। और उसके बाद आगे की रणनीति पे उसकी तैयारियों को लेकर उसका जायजा लेंगे हम लोग कि किस तरह से कैसे क्या होगा और उसके बाद फिर आगे की रणनीति पे हम बात करेंगे। अभी तक कोई ऐसी कॉन्क्रीट बातें सामने नहीं आई है कि आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की डील फाइनल हो गई है या अभी बहुत कुछ उसमें अड़चने हैं? नहीं, अभी मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में जो भी गठबंधन होता है तो वो चुनाव के वक्त ही होता है। ये आप भी जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, या राजनीतिक दल भी जानते हैं। तो अभी चुनाव में थोड़ी देर है। डील फाइनल होना या ना होना ये अलग सी बात है, लेकिन यह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता के हिसाब से, हम नया राजनीतिक दल है, अपनी क्षमता के हिसाब से हम कुछ बिहार में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का और उस हिसाब से अपनी तैयारी में हम लगे हुए हैं। और इसी तैयारी के सिलसिले की एक कड़ी हमारा प्रशिक्षण शिविर होगा। मुझे लगता है कि 2-3-4 महीने में हमारा सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी आपके भी कि हम किस गठबंधन में जाएंगे। जाहिर है कि महागठबंधन के साथ हमारा तो रहेगा नहीं, लेकिन क्या आगे का गठबंधन किस तरह से स्वरूप लेगा, हम एनडीए में किस तरह से जाएंगे, ये अभी इस पे बहुत सारी बातें होनी बाकी है। लेकिन यह है कि हम जैसे बार बार हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि बिहार में इस सरकार के खिलाफ, खास के जो तेजस्वी यादव या नीतीश जी के इन सरकार के खिलाफ जो भी बिहार को बचाने के लिए जो भी गठबंधन तैयार होगा उस गठबंधन के हम साथी रहेंगे। राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की आपने कुछ लोगों का गठन किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसका विस्तार होगा? कारण कि जो बातें सामने आ रही थी उसमें से काफी लोग नाराज भी चल रहे थे, तो इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए ना, अभी तो एक शेर है कि इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी एक बहुत संक्षिप्त कमेटी बनाई जो कि पार्टी को एक स्वरूप भी देना था, काम काज करने के तरीके के लिए। निश्चित तौर पे पार्टी का विस्तार होगा, जिला की समितियां का गठन होगा, तो बिना जिला समिति के गठन के प्रदेश में और भी लोग आए जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई नाराजगी है नहीं बाबा, किसी तरह की नाराजगी नहीं है। नाराजगी होती तो आज भी लोग हमारे साथ नहीं होते। तो आने वाले कुछ दिनों में देखिएगा कि बहुत सारे लोग पार्टी में, नए लोग पार्टी में जुड़ेंगे, खासकर उसमें जदयू के बहुत सारे लोग होंगे वो हमारे संपर्क में है। युवा से लेके छात्र, नौजवान और अल्पसंख्यक बहुत सारे लोग हैं इसमें। धीरे धीरे वो लोग हमारी पार्टी में जुड़ेंगे तो नाराजगी का सवाल नहीं। नाराजगी अगर होती भी है तो कई बार चीजें होती है कि अपनों से ही होती है, तो हम रूठा है तो मना लेंगे, ये भी है अगर कोई रूठा है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि कोई रूठा है। आप लोगों का फोकस पूरी तरह से जदयू में जो चल रहा है, भीतर भीतर जो दल गुटबाजी चल रही है, जो लोग नाराज चल रहे हैं, उन लोगों पर आपका फोकस है। तो क्या लगता है कि जो 1 दिन बाद आप लोगों की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में और भी बहुत सारी चीजें, एजेंडा ऐसा क्लियर किया जाएगा जिसको लेकर के आप जदयू के भीतर बड़ी संधमारी करेंगे? जदयू के बहुत सारे, जैसे मैंने कहा बाबा कि जदयू के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, खास के युवा से, छात्रों से और मुख्य कमेटी से भी। जैसे और आप पहले भी हम लोग ये कह चुके हैं कि अब जदयू सिर्फ बहुत सारे आपने भी खबरों में दिखाया कि किस तरह से लोग निशाने पर आ रहे हैं लोगों के, खास कुछ चुने हुए लोग
तो अब जदयू में बहुत सारी बातें बची नहीं है, जदयू में ही नहीं है, बहुत सारे दूसरे दलों से भी लोग संपर्क में हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा, क्योंकि रमजान है और रमजान के बाद ईद के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और भी दूसरे समाज के लोग, कांग्रेस से बहुत सारे लोगों का आने वाले हैं। तो आप जदयू हमारा फोकस इसलिए है कि जदयू की बातें इसलिए जदयू फोकस है बाबा कि हम जब नीतीश जी ने लव कुश समाज और अति पिछड़े समाज को लेकर ही एक उस जंगल 2005 से पहले वाले बिहार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था और उन्होंने ही ताकत दी थी। और आज जब उसी ताकत को उन्हीं लोगों के हाथों में देने की कोशिश की जा रही है, तो हम उस लवकुश समाज और अति पिछड़ा समाज के लोगों और फिर बाद में दूसरे महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको भी साथ लेकर अपनी ताकत बनाने में लगे हुए हैं। और जदयू को इसीलिए जदयू के लोग हमसे जुड़ रहे हैं क्योंकि नीतीश जी ने अपनी जो विरासत सौंपने की बात जिन्हें की है वहां उससे बेचैनी बहुत है लोगों को जदयू में, इसलिए हमारा फोकस जदयू पर भी है और जदयू के साथ साथ दूसरे दलों पर भी है। जदयू एक स्थापित पार्टी है और आप नई पार्टी बना रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को अभी तक समायोजित आप नहीं कर पाए हैं, तो कैसे आप जदयू से जो लोग आएंगे उनको समायोजित करेंगे और उन्हें खुश कर पाएंगे? नहीं, देखिए, खुश करना और नाराज करना इसकी बात नहीं, लेकिन यह है कि अभी तो पार्टी बहुत 7-8 लोग कमेटी बनी है, कमेटी का और विस्तार होगा आने वाले दिनों में। देखिए, अभी हमें चुनाव चिन्ह का इंतजार है, बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज भी है, तो इन सब चीजों के पूरी होने के बाद जैसा मैंने कहा कि अभी एक छोटी कमेटी बनी है ताकि हम काम काज को सुचारू ढंग से चला सके। आने वाले दिनों में 1-8 महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग विभिन्न कमेटियों में रहेंगे, प्रकोष्ठों का गठन होगा। अभी सिर्फ युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं और दलित महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अभी बहुत सारे प्रकोष्ठ भी हैं, बहुत सारी मुख्य कमेटी बननी बाकी है, जिला की कमेटी बननी बाकी है, तो समायोजन सबका होगा। ऐसा नहीं है कि अब हम किसी को नाराज करेंगे। कोई नाराज, देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा के व्यवहार से कोई नाराज हो ही नहीं सकता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता उनसे नाराज नहीं हो सकता। 2024 के लिए एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आप लोग इस्तेमाल किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर आप लोग का अपना स्टैंड होगा जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हम एक अलग राजनीतिक दल है और भाजपा एक अलग राजनीतिक दल है। हम दोनों का नजरिया अलग है। हम सामाजिक न्याय का नजरिया हमारे हम ये लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, जेपी, उनकी विचारधारा के साथ हम लोगों ने अपने और जॉर्ज फर्नांडिस, इन सारे लोगों का विचारधारा का और नजरिया को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। जाहिर है कि भाजपा का अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया है, हम उनकी विचारधारा में समाहित नहीं हो सकते हैं। कुछ मुद्दों पे, क्योंकि आज भारत में चुनाव जो है गठबंधन के तहत ही होता है, तो गठबंधन के तहत का अपना अपना धर्म होता है। हम पहले भी भाजपा के साथ रह चुके हैं और अपनी शर्तों पर रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में रहते हुए कई मुद्दे पर, कई मसलों पर अपना कड़ी प्रतिक्रिया जताई। सदन में, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, कॉलेजियम सिस्टम का सवाल हो, उन्होंने सदन में सवाल उठाया मंत्री रहते हुए। तो ये जाहिर है कि हम जो जिस विचारधारा और जिनकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, उनके अधिकारों से और हक हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे। पहले भी लड़े हैं, आने वाले दिनों में भी लड़ेंगे। एनडीए में जो जदयू का स्थान खाली हुआ है, वैक्यूम आया है, उसको आप लोग पूरा करेंगे? देखिए, 2014 में, आपको बता दें, 2014 में जब जदयू छोड़ के अलग हुई थी एनडीए से, उस वक्त भी भाजपा बिहार में अछूत थी। कोई दूसरा दल उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। माननीय उपेंद्र कुशवाहा और तब की हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने हाथ बढ़ाया था कि आइए हम आपका साथ देते हैं। तो जाहिर है कि उस वक्त हमने उनका साथ दिया था। आज भी अगर कोई ऐसे वैक्यूम है वहां एनडीए में और मेरी जरूरत उन्हें है और हम अपनी शर्तों पर मान सम्मान के साथ वहां अगर मुझे जगह मिलेगी तो निश्चित तौर पर हम वहां जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि जिस जंगल राज की परिकल्पना के खिलाफ हम लव कुश समाज, अति पिछड़ा समाज ने नीतीश कुमार को ताकत दी थी,
उस ताकत के खिलाफ अगर विरासत सौंपने की बात नीतीश कुमार ने उन हाथों को की है, उस जंगल राज से बचाने के लिए उन दिनों को जो एक भयानक मंदिर था बिहार में फिर से ना आए। बिहार में जो भी गठबंधन होगा हम उस गठबंधन के साथ रहेंगे, चाहे वो एनडीए हो या कोई तीसरा चौथा पांचवा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।